害我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四方升起飞的风光，想和你复制一些余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。कितना रोमांटिक नजारा है। देखो कैसे उसने अर्शी को पकड़ा हुआ है, कितने प्यारे लग रहे हैं। दीदी इधर आओ। क्या हम अर्शी को घर ले जाएं? पागल हो क्या तुम? तुम्हें नजर नहीं आ रहा अर्शी और काओगोंग कितनी रोमांटिक सिचुएशन में है? उन दोनों की दोस्ती कैसे प्यार में बदल रही है। This is my best friend. तुम्हें प्यार नहीं हुआ क्या? हुआ तो है। मैं इसे सब अच्छे से सिखा दूंगा। उन्हें अकेला छोड़ना सही है? घबराओ मत, वो लोग कैंपस की प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ेंगे। मुझे कैंपस की प्रॉपर्टी की चिंता नहीं है। मिस्टर शाओनाई, आपको ग्रेजुएशन फोटो तक पहुंचने का वक्त कैसे मिला? आज तो तुम्हारा इंटरव्यू था ना? तुम्हें तो हर काम के बारे में पता होता है। तुमने तो वो इंटरव्यू भी देखा है। बस कुछ 8 मिनट तक देखा होगा। पूरा इंटरव्यू 26 मिनट का है। जरूरी पार्ट देखा या नहीं? मैंने कब तुम्हारी मंगेतर बनने के लिए कहा? कहा तो था। हेलो, क्या आप सीनियर शाओनाई हैं? मैं आपकी और न्यू चाइनीज गो स्टोरी की बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? मेरे ऑटोग्राफ की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन गेम को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। मैं हमेशा वो गेम खेलूंगी, तो अब मैं आप दोनों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बाय सीनियर। ओह माय गॉड। अब चलिए मंगेतर जी, मुझे शाओलिन के घर जाना है। वेवे, मैंने कब तुम्हारा मंगेतर बनने के लिए हाँ कहा? खैर, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद तो कर ही सकता हूँ। चलो फिर। ग्रेजुएशन के बाद हम चारों साथ में ही रहेंगे। डॉर्म से निकलकर शाओलिन के घर में। लग ही नहीं रहा ग्रेजुएशन हुआ है। और तो और ऑफिस भी कितना नजदीक है। दाजोंग मान गया कि तुम लोग शाओलिन के घर रहो। उससे क्या दिक्कत होगी? गाड़ी में बैठो। दाजोंग को भले ही दिक्कत ना हो, पर मुझे है। क्या? मेरा तकिया और बाकी चीजें शाओलिन के घर पर है। मेरा यूज कर लो। यहाँ तो एक ही तकिया है। एक काफी है। सोफे पर सोकर तुम्हें कमर में दर्द होगा। किसने कहा कि मैं सोफे पर सोऊंगा? तुमने वादा किया था। मैं जानता हूँ और उससे नहीं तोड़ूंगा।
浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼，在你的天涯海角，听你的心跳。 तुम कब मुझे पास करोगी? किस चीज से? तुमने कहा ना कि मुझे 2 सालों तक काबू रखना सीखना होगा। काबू रखना? सेल्फ कंट्रोल। कुछ कहना मत, बस यूं ही खड़ी रहो। तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद हम दोनों वुहान चलेंगे। मैं तुम्हें ड्राइव करके ले जाऊंगा। ड्राइव करके? लेकिन क्यों? वुहान बहुत दूर है। वैसे भी मैं वुहान में काम नहीं करने वाली, और मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। उसकी फिक्र मत करो, मैं हर चीज का बंदोबस्त कर दूंगा। गाड़ी से जाना सही रहेगा। तो इसलिए तुम इतना ड्राइव करके जाओगे? इसलिए नहीं क्योंकि घर से चीजें लानी है, लेकिन उन्हें यहाँ लाना है। सही कहा बेबी, मैं तुम्हें अब अपने पेरेंट्स के घर और नहीं रहने दूंगा। उठ जाइए, वो बस पहुंचते ही होंगे। उनके वेलकम की तैयारी तो कीजिए ना। स्वागत क्यों करना है? वे उसके साथ ही है, और क्या चाहिए? हमारा दामाद पहली बार आ रहा है, आपने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? अरे मैंने अभी तक हाँ कहाँ कही है? दामाद क्यों कह रही हो? मेरी मंजूरी के बिना वो दामाद नहीं हो सकता। पता नहीं वेवे को क्या हो गया है, हा? वो अभी तो ग्रेजुएट हुई है और अभी उसे शादी करनी है। उसके जैसी सुंदर और बुद्धिमान लड़की को तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, तो उसे शादी की इतनी जल्दी क्यों है? हा? समझ नहीं आता। सुनो, ध्यान से सुनना। मैंने अपने होने वाले दामाद के लिए ना एक असेसमेंट प्लान तैयार किया है, हाँ, जिसे पास करने के बाद ही वो मेरा दामाद बनेगा। और सुनो, उसने एक भी गलती की तो शादी नामंजूर होगी। आप बस बैठकर अपना मैच देखिए, देखते हैं आपका प्लान कितना काम करता है। मैंने तो उस लड़के की फोटो तक देखी है, बिल्कुल राजकुमार दिखता है। हाँ हाँ, रहने दो। और याद रखिए, अगर आपने उसे ज्यादा परेशान किया तो बाकी की जिंदगी अकेले ही काटना। आप स्वागत नहीं करेंगे, मैं तो जरूर करूंगी। अरे सुनो सुनो, सिर्फ अच्छी सूरत देखकर दामाद नहीं चुनते, उसका स्वभाव जानना भी जरूरी होता है। बिल्कुल भी समझ नहीं है इसमें, यूं ही जल्दबाजी कर रही है। हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे ज्यादा हैंडसम हो। सीधे चलते रहो, बाई तरफ से। हाँ, मॉम खड़ी है बाहर। हेलो आंटी। मॉम, मेरी
बच्ची, कैसी हो? मुझे मिस किया? बहुत। तुम्हारा सफर कैसा रहा? थक गई होगी ना? मैंने थोड़ी ना गाड़ी चलाई। तुम भी ना। हमें इंट्रोड्यूस तो करवाओ। मॉम, इनसे मिलो। ये है मिस्टर शाओनाई। शाओनाई, ये है मेरी मॉम चैंग फैंग। हेलो आंटी। हेलो, क्या बात है। डैड कहाँ है? तुम्हारे डैड अंदर हैं। तुम दोनों सफर से थक गए होगे, अंदर चलो, पहले खाना खा लो। ठीक है, मैं जरा सामान लेकर आता हूँ। अरे इतना सब कुछ लाने की जरूरत नहीं थी बेटा। कोई बात नहीं। चलो अंदर चले। चलो चलो। लाओ, मैं पकड़ती हूँ। जरूरत नहीं है। सही है ये। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। कोई बात इसे नहीं। अपना ही घर समझो, शर्माना नहीं है। हाँ, सुनिए, वो लोग आ गए। डैड, डैड, आपको किसी से मिलवाना है। शाओनाई, शाओनाई, ये मेरे डैड। हेलो अंकल। हेलो। डैड, शाओनाई आपके लिए बढ़िया चाय की पत्ती लाया है। यहाँ से बढ़िया चाय कहीं और नहीं मिलती है। ठीक है, अब लाए ही हो तो वहाँ रख दो। ये बहुत सारी चीजें लाया है, मशरूम्स और खास करके बर्ड नेस्ट। थैंक यू बेटा, तुम इतनी सारी महंगी चीजें लेकर आए हो, मुझे तो इन्हें इस्तेमाल करना भी नहीं आता। मैं आपको सारी रेसिपीज लिख कर दे दूंगा। ठीक है, कोई जल्दी नहीं, पहले खाना खा लेते हैं। तुम दोनों जाओ और हाथ मुंह धो लो। बाथरूम इस तरफ है, चलो। पता नहीं कब सुधरेंगे आप। और तुम कैसे पेश आ रही हो बताओ। हाँ, जैसे पहले कभी तुमने मशरूम और घोंसला देखा ही नहीं। मैं जाकर खाना लगाती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। ये लो, मुंह पोंछ लो। हाइट तो ठीक ही है। लॉबस्टर खाने के लिए तैयार है, ये लो। अरे हाँ, अभी तो लॉबस्टर का सीजन है ना। शाओनाई, वुहान के लॉबस्टर का स्वाद बाकी सब जगह से अलग है। इसे स्टीम किया जाता है ताकि इसकी मिठास बरकरार रहे। खाकर देखो ना, ये लो। लो डैड, आप भी खाइए। लीजिए। अच्छा, एक और लीजिए। हाँ, खाइए ना। एक बात बताऊं, मेरे डैड का बनाया खाना बहुत टेस्टी होता है। हाँ चलो खाना खाओ। शाओनाई, पेट भरकर खाना। भले ही इनके जैसा टेस्टी खाना नहीं बनाती, लेकिन मुझे ऑथेंटिक वुहान स्टाइल डिशेस बनानी आती है। ये सच में बहुत टेस्टी है। अच्छा शाओनाई, वे कह रही थी कि तुम गेमिंग इंडस्ट्री से हो। जी हाँ। तुम्हारे काम में तो ज्यादा पैसे नहीं मिलते होंगे, है ना? जी हाँ। ऐसा कुछ नहीं है डैड, मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूँ। ये दोनों बातें अलग है, मैंने तुमसे नहीं पूछा। और वैसे भी क्योंकि तुम एक ही इंडस्ट्री से हो, तो तुम्हारे होने वाले पति का काम उतना ही स्टेबल होना चाहिए, है ना? ये हमारी कंपनी का पहला प्रोडक्ट है। पिछले 2 सालों में हमने 2 और सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए हैं। ये तो और भी बुरी बात हुई। तो फिर तुम्हें एक काम पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए, सही कहा ना? अगर तुम एक साथ बहुत कुछ करोगे तो फोकस कैसे कर पाओगे, है ना? आपने भी तो अभी अपना जॉब बदला है, तो फिर तो आप भी फोकस नहीं हो। मैं कैसे नहीं हूँ फोकस्ड? मेरे हिसाब से इसकी बात अलग है। अलग कैसे है बताइए ना। आप हमेशा डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, बेवजह नुक्स निकाल रहे हैं। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ, आप कैसे बात कर रहे हैं वो देखिए। इनके सामने
आप दोनों में आज भी बहुत प्यार है। अच्छा हुआ तुमने आज ही इन्हें ऐसे देख लिया। चलो खा लो अब। खाना खाओ और बातें जरा कम करो। हाँ तुम दोनों भी। हाँ ले लो। थैंक यू। शाओनाई, तुमसे कुछ कहना था। वीवी के डैड की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैंने तो सोचा था तुम्हें उनके साथ रूम में सुलाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं आंटी, इट्स ओके। ठीक है, तुम अब आराम कर लो, काफी थक गए होगे। सो जाओ। गुड नाइट। ओए नौजवान, जल्दी भागो। कितने स्लो हो तुम। इसमें तो पास। अरे दरवाजा जल्दी खोलो। ले आ रही हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी आंटी ने रास्ते में चावल की बोरी दे दी। और किसी ने पानी का गैलन भी दे दिया ना। सही कहा तुमने। अरे बहुत गर्मी है आज तो। अच्छा सुनो, तुम ठीक हो ना? हमारा भी एक बेटा होना चाहिए। इतना आगे की सोचने की जरूरत नहीं। डैड ने अब तक हाँ थोड़ी ना कहा है। जब अंकल ने मुझे 5 किलोमीटर भागने के लिए कहा तो मैं सोचने लगा कि अगर हमारी बेटी होगी तो मैं हमारे होने वाले दामाद को शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल काम करने के लिए कहता। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मैं क्या करता, पर अगर ऐसा कभी हुआ तो हमारी बेटी की कभी शादी नहीं होगी। इसलिए अच्छा रहेगा कि बेटा हो। फिर मैं उसे सिखाऊंगा कि एक लड़की का दिल कैसे जीतते हैं। जैसे कि तुमने मेरा दिल जीता था। ऐसा मत कहो, अगर मेरी होने वाली पत्नी को पता चल गया तो। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। जा रही हूँ। अरे चाहिए? आप भी ना, ऐसा करना सही नहीं है। क्या मतलब? मैं तो ऐसा जरूर करूंगा। सुनो बेटा, प्यार में समझदारी खोना गलत बात है।
तुम्हारी माँ उसका सुंदर चेहरा देखकर ही खुश हो गई। इस वक्त हमें कोई ऐसा चाहिए जो समझदारी से सब सोचे, और वो मैं हूँ। जी डैड, मैंने अपनी समझदारी खोई नहीं, बस उससे प्यार करती हूँ। लेकिन डैड, आपको नहीं लगता आपकी असेसमेंट थोड़ी सी अजीब है? क्या मतलब अजीब है? स्कूल भी ऐसा स्टूडेंट लेता है जो पढ़ाई, स्पोर्ट्स, मॉरल्स, आर्ट्स सब में अच्छा हो, है ना? और मैं तो मेरे लिए दामाद ढूंढ रहा हूँ, समझ रही हो? तो मेरी रिक्वायरमेंट ऊंची ही होगी ना। लेकिन डैड सोचिए, अगर शावनाई के पेरेंट्स भी मुझे इसी तरह टेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? वो ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। हाँ। अरे मैं तुमसे सीरियस बातें कर रहा हूँ। वेले, मैं कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा बेटा, ठीक है? लेकिन शादी का फैसला एक लड़की की जिंदगी का बहुत ही अहम फैसला होता है। मैं चाहता हूँ तुम खुद को थोड़ा समय दो और इसके बारे में अच्छे से सोचो। तुम्हारे सामने बहुत ही सुनहरा भविष्य है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने की जरूरत नहीं है। और ये शावनाई जो है बहुत अच्छा है, हर काम जानता है। देखा जाए तो वो मुझसे भी कहीं ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन वो कुछ ज्यादा परफेक्ट है, और बस यही एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कैसे हुआ? वैसे भी उसे सब कुछ नहीं आता, जैसे खाना बनाना। क्या? उसे खाना बनाना नहीं आता? तो सुनो, यही काफी है उसको दिए हुए सारे पॉइंट्स 0 करने के लिए। अब वो फेल है, टोटल फेल। आप उसे फेल नहीं कर सकते डैड। शादी के बाद तुम्हें हर रोज उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। नहीं, तुमने ऐसे इंसान को हाँ कैसे कह दिया जिसे खाना तक नहीं बनाना आता? हाँ, टोटल फेल। सुनो, शायद मैंने मुश्किल बढ़ा दी, तुम खुद ही निपट लो अब। मैं अंकल से बात कर लूंगा। मॉम, क्या लगता है डैड शावना की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? नहीं, उन्हें बात करते हुए सिर्फ 10 ही मिनट तो हुए हैं। हाँ, तो फिर ये तय रहा। हाँ वेवे, सुनो बेटा, सुनो। तुम्हें अगर शादी करनी है ना तो जल्दी करो, समझी? जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अरे तुम अरे कहाँ, यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जरा उसके साथ बातें करो। जाओ। आपको अचानक क्या हो गया? अरे वो, तुमने मेरे डैड से क्या कहा? वो भी इतने कम वक्त में। तुमने आखिरकार उन्हें मना कैसे लिया? हम तो बस तुम्हारे बचपन के बारे में बात कर रहे थे। क्या बातें की? तुम्हारे डैड को बच्चे बहुत पसंद है, तो मैं बच्चों की गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बात कर रहा था, जिसमें 2 बच्चे अलाउड हैं, क्योंकि अगर बच्चे तुम पर गए तो वो बहुत क्यूट होंगे। तो हमारी शादी के बारे में क्या बात की? तुम्हारे डैड को लगता है कि जितनी जल्दी उन्हें पोते मिलेंगे उतना अच्छा रहेगा। आजकल के नौजवानों को शादी जल्दी करनी चाहिए, तभी जल्दी बच्चे होंगे, हैं कि नहीं? छोटी उम्र में बच्चे पैदा करना ज्यादा आसान होता है। जी ठीक है। अरे अब तो मैं जल्दी से नाना बनना चाहता हूँ। आपका मतलब मैं भी नानी बन जाऊंगी? यहाँ कोई है जो जल्दी नानी बनना चाहती है? बीबी, अंदर आओ बेटा। माँ, रिश्ता पक्का हो गया, आप शगुन लेकर आ सकती हैं। सुनो, तुम्हारे पेरेंट्स कल यहाँ आ रहे हैं ना? इतना जल्दी? क्या हुआ, तुम इस बात से खुश नहीं हो? सच कहूँ तो मुझे ये सब सपने जैसे लग रहा है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ।
एक्चुअली मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं वुहान में अप्लाई करूं, पर मैंने सोचा मुझे दूर शहर में जाना चाहिए और इसीलिए मैंने चिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। यहाँ रहती तो तुमसे नहीं मिल पाती। क्या सोच रहे हो? पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। अचानक इसके बारे में क्यों सोच रहे हो? जरा सोचो, अगर सच में पैरेलल यूनिवर्स हुआ तो जहाँ वे वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, मतलब शाओनाई उससे कभी भी शादी नहीं कर पाएगा। सॉरी टेक, बुरा लगता है मुझे उसके लिए। वो कोई दूसरी लड़की नहीं ढूंढेगा? वो बहुत ही चूजी इंसान होगा। फिर तो वे भी बहुत चूजी है। और वैसे भी जिंदगी बहुत लंबी है, वो दोनों जरूर एक दिन मिलेंगे। शायद जब दोनों 60 साल के होंगे और बूढ़े हो चुके होंगे तो अचानक ही एक दिन उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? जो लोग बूढ़े हो जाते हैं जरूरी नहीं उनकी शादी भी हो ही जाती है। वो जरूर मिलेंगे। वे शादी की तारीख जल्दी पक्की कर देते हैं। लेकिन क्यों? ताकि 60 साल के बूढ़े लोग जल्दी मिल सकें। और एक साथ ज्यादा वक्त बिता सकें। चलिए खाना शुरू आपने तो बहुत सारा खाना बना दिया। अरे आपने कुछ लिया ही नहीं। वो लीजिए ना। और हाँ शुरू कीजिए ना, शर्माइए मत। अच्छा लगेगा आपको। ये लीजिए। अब ओह क्या बात अब तुम लो। आज खाना तो लाजवाब है सच में। क्या सुंदर है। ओह नाइस। दीदी, मुझे तुम्हारे घर का डिजाइन बहुत पसंद आया, सिंपल और क्लासी। जब मैं शादी करूंगी तो मास्टर से ही अपना घर डिजाइन करवाऊंगी। मैं भी कराऊंगी। पूरा इंटीरियर बहुत ही कमाल का है। मैंने भी मदद की थी, कोई मुझसे तो पूछो। तुम्हारा स्टाइल बहुत पुराना है। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। मैंने और मास्टर ने मिलकर ये डिजाइन बनाया है। तुम लोग सिर्फ उन्हीं की तारीफ करते बैठते हो। ए बेबी, मुझे तो तुम्हारा वेडिंग गाउन देखना है। हम तो बस वही देखने आए हैं। बेडरूम में रखा है, जाकर देख लो। मैं उठा नहीं पाऊंगी। इतना भारी है। हाँ? तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? फीनिक्स कॉर्नर। कितना ज्यादा सुंदर है ये। मुझे तो लगा कुछ टोपी जैसा होगा। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। सुंदर है और बहुत भारी भी। इसकी कीमत क्या होगी? मुझे नहीं पता, मास्टर से पूछ लेना। पर बहुत कीमती है। क्या कहा? इतने पैसों में तक बढ़िया सा टॉयलेट बन जाएगा। कभी तो ढंग की बात बोला करो बेवकूफ। मास्टर ने कहा इसकी वैल्यू कम नहीं होगी, इसलिए महंगा खरीदा। सही कहा। आखिर मास्टर की शादी आम लोगों जैसी थोड़ी ना होगी। फिर चाहे वीवी को इसके लिए टॉयलेट को ही सर पे क्यों ना रखना पड़े, है ना? भले ये बेशकीमती है, लेकिन ये अंडे थोड़ी दे सकता है, तो क्या फायदा? हाँ, वीवी तो अंडे दे सकती है। मैं बच्चा दे सकती हूँ, अंडा नहीं, समझी? ओह, कितनी सुंदर है ये। मुझे बहुत पसंद आई। समझ नहीं आता हम वेस्टर्न स्टाइल की तरह शादी में सफेद गाउन क्यों पहनते हैं, जबकि हमारा ट्रेडिशनल फीनिक्स कॉर्नेट देखने में कितना सुंदर लगता है। बचपन में मुझे मार्शल आर्ट फिल्म्स के कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। मैं खुद पर कंबल ओढ़कर उन जैसी बन जाती थी। ये भी पहनो ना, इसे हमें देखना है। मुझे इसे पहना नहीं आता। तुम्हें आता है? बताओ बताओ। नहीं आता।
वीवी, तुम्हारी तो शादी बहुत जल्दी हो रही है। जल्दी तो नहीं पता, पर मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है। ओह वाह, क्या बात है। चलो इसे देखते हैं। दिखा, जरा दिखाना। इससे सुंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन फोटो और किसी की नहीं होगी। क्या थी तुम्हें? हाँ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? अरे जल्दी नहीं की होती तो पता चलता तुम डिप्लोमेट के साथ चली जाओगी, तो तुम्हारा तोहफा कैसे मिल पाता? का नाम लेने की क्या जरूरत थी? शायद मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैंने मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स में अप्लाई कर दिया। सर, मैंने काओ गुआंग का नाम कब लिया? मैं तो सिर्फ डिप्लोमेट बोली। तुम्हें आने की जरूरत नहीं, हम टैक्सी से चले जाएंगे। वैसे भी मैं आने नहीं वाली थी। कितनी बदल गई हो तुम। तुम सब यहाँ? तुम भी ना। मास्टर, हम बस जा रहे थे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मास्टर, बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है, आप दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। अगर आप कहें तो हम वीवी को आज रात हमारे साथ शाओलिंग के घर ले जाएं? मुझे कहीं जाने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। आज ये नहीं जा सकती। तुमने तो कहा था तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं। हाँ। रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। चलो भी, अब शर्माना बंद करो, मास्टर तुम्हें खुद घर छोड़ाएंगे। कुछ भी मत बोलो वीवी, हम कहाँ शर्मा रही हैं? वही तो। बाय 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 बाय। तुम इतने जल्दी घर लौट आए। शाओलिंग का घर तो। तुम्हारा वेडिंग गाउन आ गया? दोपहर को डिलीवरी हुई। मैं नहाने चली गई थी, मैंने देखा कि गाउन थोड़ा गंदा हो गया है, इसलिए साफ कर रही थी, पर मुझे पहनना नहीं आता। मुझे आता है, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। ये है पहला कपड़ा।浪漫在发酵，是因为你赶走所有烦恼，在你的天涯
海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，静静围绕你每分每秒，你对我多么重要，擦着耳朵你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼，在你的天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我才不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，静静围绕你每分每秒，你对我多么重要，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我才不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，静静围绕你每分每秒，你对我多么重要。बेबी मैं और नहीं रुक सकता, 你对我多么重要，你对我多么重要。बेबी मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। कल तक ये कंप्यूटर्स भी चले जाएंगे। इसे बंद कर रहे हो? यहाँ जी का ऑफिस होगा, मैंने ये जगह खरीद ली है। क्या बात है, ये हमारी अपनी जगह होगी। उस तरफ होगा कॉन्फ्रेंस रूम, यहाँ होगा ऑफिस एरिया और साथ ही छोटी पैंट्री भी, और यहाँ पीछे होगा एक ओपन एंटरटेनमेंट एरिया। जब तुम्हें पहली बार देखा था तुम वहीं पर बैठी हुई थी। तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था ना? मैंने अभी रियलाइज किया कि तुम एक भेड़िया हो। बुरा लगा? नहीं, लेकिन ये मेरी असली तारीफ नहीं है, क्योंकि मैं एक भूखा भेड़िया हूँ। शर्मिंदा होने के बजाय बढ़ाई कर रहे हो। एक चूजी नॉन ओमनीवोरस वुल्फ के लिए शर्मनाक होगा।
इतने दिनों तक भूखा रहना। मुझे बैक साइड भी देखनी है। यहाँ तुम्हारा ऑफिस होगा, सही कहा ना मैंने? हाय, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे सवाल के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने ऐसा कौन सा सवाल पूछा? अगर पता होता कि आज का ये दिन आएगा तो तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता।只有我们知道，紧紧围绕你每分